क्लास 11th में एक चैप्टर लिमिट स्टार्ट करने वाले हैं। इसे लिमिटिंग वैल्यू भी कहा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप सभी का स्वागत मेरे चैनल मैथ्स वाइब आरपी पर। तो आइए शुरू करते हैं। इस टॉपिक पर आने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों को रिकॉल करना होगा। उनमें से एक ये कि फंक्शन क्या होता है, दूसरी बात यह है कि x टेंड्स टू a का मीनिंग क्या होता है। इन दोनों बातों को क्लियर करने के बाद ही हम लिमिट पर पहुंचेंगे। तो आइए बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। अगर फंक्शन की डेफिनेशन दो तरह की होती है। एक क्लासिकल डेफिनेशन होती है जो अलजेब्रा में यूज की जाती है और ये डेफिनेशन ही कंप्लीट मानी जाती है, और एक डेफिनेशन फॉर्मल होती है जो हम लोग कई बार दो वेरिएबल को लेकर के एक्सप्रेस करते हैं। तो आज हम पहले इस फॉर्मल डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इस फॉर्मल डेफिनेशन को जो कि दो वेरिएबल को लेकर के कहा जाता है, वहां ये कहा जाता है कि अगर कोई वेरिएबल y अपने हर एक वैल्यू के लिए किसी x पर डिपेंड करे, अगर कोई वेरिएबल y अपने हर एक वैल्यू के लिए किसी x पर डिपेंड करे, डिपेंड करने का मतलब ये हुआ कि x की अपनी कोई पर्सनल वैल्यू तो हो सकती है, लेकिन y की अपनी कोई पर्सनल या इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है। इसकी हर एक वैल्यू x के वैल्यू का ही प्रोडक्ट या रिजल्ट होती है। डिपेंड करने का मतलब ये भी होता है कि x में आने वाले किसी भी चेंज के नेचर के मुताबिक ही y में वैसा चेंज आएगा। अगर x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज करेगा, अगर x में कमी होगी, अगर x डिक्रीज करेगा तो y भी प्रोपोर्शनली उतना ही डिक्रीज करेगा। यानी y जब अपने हर एक वैल्यूज के लिए x पर डिपेंड करे तो हम y को x का फंक्शन या फलन कहते हैं। इस बात को हम सिंबॉलिकली कैलकुलस में, मैथमेटिक्स में ऐसे दिखाते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब ये होता है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x या y इक्वल्स टू एफ ऑफ x। आजकल हम इसे छोटे में f टू द पावर n भी कहते हैं, मतलब इसका फंक्शन ही है। तो ये है फंक्शन की बहुत ही फॉर्मल, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग हैं। अब बात करते हम लोग हैं x टेंड्स टू a के बारे में। यहाँ x से बदलने वाला वेरिएबल है और a एक फिक्स्ड वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और x यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बार बार हर एक मोमेंट पर, हर एक टाइम इंटरवल पर चेंज होती रहती है। इस सिंबल को हम लोग कई तरह से पढ़ सकते हैं। एक x, इसका मीनिंग है x टेंड्स टू, या इसे बोल सकते हैं मूव्स टू। ठीक है, या इस सिंबल को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अप्रोचेस टू। अप्रोच का मतलब पहुंचना होता है, तो अप्रोचेस टू। मोस्ट पॉपुलरली जो हम इसे पढ़ते हैं टेंस टू, आपने देखा होगा स्कूल में, टीचर में, कोचिंग में, कहीं पर भी टेंस टू या अप्रोचेस टू। ठीक है, तो x टेंस टू a का मतलब ये होता है कि x न तो अभी और न ही कभी भी a के वैल्यू के बराबर होगा, लेकिन x ग्रेजुअली, धीरे धीरे x ग्रेजुअली a के वैल्यू की तरफ में मूव कर रहा है। और एक ऐसा टाइम इंटरवल आएगा, एक ऐसा टाइम जोन आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब x a के एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन x a के इतना क्लोज, इतना क्लोज, इतना क्लोज चला जाएगा कि x और a के वैल्यू के बीच का डिफरेंस बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगा। तो आप ये अज्यूम कर लेंगे, आप ये कंसिडर कर लेंगे कि x भले ही एग्जैक्टली a के इक्वल नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली a के इक्वल है। और x की वैल्यू अभी कुछ भी हो सकती है, और a अगर 2 है, अगर x 2 के पीछे से आ रहा है, एक टाइम मोमेंट पर x की वैल्यू 1.999999 इनफाइनाइट हो सकती है, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 हो सकती है। और x अभी 3 है, और अगर a जो है 3 के राइट हैंड साइड से नंबर लाइन पर, यानी 3 से बिगर वैल्यूज से 3 की तरफ में अगर टेंडिंग करेगा, अप्रोच करेगा, तो एक टाइम आने पर x की वैल्यू एग्जैक्टली 3 के इक्वल तो नहीं होगी, लेकिन 2.9999 एंड सो ऑन इनफाइनाइट 9 होगी,
यानी आप ये कंसिडर कर लेंगे कि x अप्रोक्सीमेटली 3 के इक्वल है। तो x के किसी कांस्टेंट a की तरफ में ग्रेजुअली इस तरह से मूव करने के प्रोसीजर को हम लोग लिमिट चैप्टर में कैलकुलस में x टेंड्स टू या x अप्रोचेस टू या सिंपली x मूव्स टू a कहते हैं। तो ये मतलब हुआ x टेंड्स टू a का। अब आइए बात करते हैं लिमिट के बारे में। लिमिट क्या होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर y इक्वल टू fx है तो ये साफ है कि y x पर डिपेंड करने वाली एक वैल्यू है। तो y इक्वल टू fx अगर है तो पूरा फंक्शन वेरिएबल x पर डिपेंड कर रहा है, यानी x में आने वाले किसी भी चेंजेस के अकॉर्डिंग टू पूरे फंक्शन में चेंजेस आएंगे। आप जिस नोटबुक में किसी बात को लिखते या पढ़ते हैं, यानी आपकी कॉपी जो होती है, उस कॉपी का कॉस्ट क्या है, उसमें उस कॉपी का ऑनर कौन है, वो कॉपी कहाँ से ली गई है, उसके पेज की क्वालिटी क्या है, उसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है कैरियर के रिगार्डिंग, इन सब बातों का कॉपी के वेट से, कॉपी के वजन से कोई रिलेशन नहीं है। कॉपी का वजन केवल और केवल उसके अंदर अवेलेबल नंबर ऑफ पेजेस पर डिपेंड करता है। जितने अधिक पेजेस होंगे कॉपी का वेट उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना लेस नंबर ऑफ पेजेस होंगे कॉपी उतनी ही हल्की, उसका वेट उतना ही कम हो जाएगा। यानी वेट जो है कॉपी का वो नंबर ऑफ पेजेस का फंक्शन है। वैसे ही अगर ये fx x का फंक्शन है तो x में आने वाले किसी भी चेंज के अकॉर्डिंग टू इस पूरे fx में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो अगर x जो है इस फंक्शन को खुद पर डिपेंड करवाने वाला वेरिएबल x जो है, अगर ये किसी सर्टेन वैल्यू a की तरफ टेंड्स टू होता है, यानी ग्रेजुअली मूव करता है a की तरफ में, तो x में आने वाले इस चेंजेस के पैरेलल में, उसी के साथ साथ में, उसी के साइमल्टेनियस में पूरा फंक्शन fx अपने किसी पुराने कांस्टेंट वैल्यू से हट करके किसी नए वैल्यू l की तरफ में अगर अप्रोच करेगा, और जब x a के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा तो एंटायर फंक्शन भी उस नए वैल्यू l के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। तो हम उस l को fx का लिमिट, इसे हम ब्रीफ फॉर्म में LIM लिखते हैं, तो लिमिट कहते हैं। ठीक है, इस बात को प्रैक्टिकली आप समझिए कि किसी कॉपी का वेट जो होता है WT वेट, किसी कॉपी का वेट जो है ये उस कॉपी के अंदर दिए गए नंबर ऑफ पेजेस का फंक्शन है। आप जानते ही हैं कॉपी कोई भी हो, कॉपी का कॉस्ट कोई भी हो, ऑनर कोई भी हो, ये सारी बातें अनइम्पॉर्टेंट हैं, वेस्ट ऑफ यूज हैं। कॉपी का वेट केवल और केवल नंबर ऑफ पेजेस का फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि वेट जो है ये नंबर ऑफ पेजेस का फंक्शन है, और अगर आप पेज में, ठीक है, पीछे के नंबर 200 के कंपेयर में अगर आप पेज को 350 की तरफ ले जाएंगे तो कॉपी का वेट पहले कोई भी था, ये मैटर नहीं करता है। अगर कॉपी का वेट नंबर ऑफ पेजेस के रेस्पेक्टिवली 350 की तरफ में मूव करने के साइमल्टेनियस में अगर ये 250 ग्राम की तरफ मूव करेगा तो हम इस 250 ग्राम को पेजेस टेंड्स टू 350 पर कॉपी के वेट का लिमिटिंग वैल्यू या लिमिट कहेंगे, ये लिमिट होता है। ठीक है, तो मैंने आपसे वही बात यहां भी कही है, अगर कोई फंक्शन किसी x पर डिपेंड करता है और फंक्शन को खुद पर डिपेंड करवाने वाला वेरिएबल x अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू a की तरफ में मूव करेगा, तो फंक्शन अपने पुराने वैल्यू से हट करके जिस नए स्पेसिफिक वैल्यू l की तरफ अप्रोच करेगा, उस l को हम लोग उस फंक्शन के लिए x टेंड्स टू a पर उसकी लिमिटिंग वैल्यू कहेंगे। ओके बच्चों, तो इतना ही आज के लिए है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ और बताते हैं।